मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं भविष्य में इंसानों के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। एक रहस्यमयी पौधों से जुड़ा वायरस पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। इस वायरस ने पेड़ों और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया था, जिससे पृथ्वी का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ढहने लगा। जंगल सूख चुके थे और जानवर मरने लगे थे और ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक रूप से घटकर 10% के नीचे आ चुकी थी। ऐसे में इंसान का जिंदा रहना अब असंभव होता जा रहा था। इस तबाही से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद जगाई, प्रोजेक्ट जेमिनी। डॉक्टर स्टीवन, जो कि मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर इस मिशन की योजना बनाई। करीब 8 साल पहले वैज्ञानिकों को एक पुरातात्विक खुदाई में 2 रहस्यमयी उपकरण मिले, जो लगभग 4 अरब साल पुराने थे। किसी को नहीं पता था कि ये उपकरण किसने बनाए थे या पृथ्वी पर कैसे आए, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये मानवता के लिए अंतिम उम्मीद थे। स्टीवन की टीम ने वर्षों के शोध के बाद इन उपकरणों की प्रतिकृति तैयार कर ली थी। इन 2 शक्तिशाली आविष्कारों में से पहला था वार्प इंजन, जो इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए बनाया गया था। इसकी मदद से उन्होंने एक पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की थी, जिसका नाम रखा गया था टायस। दूसरा था एक सफेद ऊर्जा संरचना वाली जैविक गोला, जो आसपास के तत्वों से जीवन उत्पन्न करने में सक्षम थी। यह वही उपकरण था जिसने शायद अरबों साल पहले पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत की थी। अब लक्ष्य था टायस ग्रह पर जाकर इस बायोस्फीयर का उपयोग करके नई मानव सभ्यता की शुरुआत करना। टीम को नेतृत्व कर रहे थे स्टीवन, उनके साथ थे कप्तान रयान, फ्रैंक, लियोना, डेविड और रिचर्ड विल्सन। अंतरिक्ष यान जेमिनी पूरी तैयारी के साथ लॉन्च हुआ। जैसे ही जहाज ने इंटरस्टेलर जंप के लिए वार्प इंजन को एक्टिव किया, डेविड और फ्रैंक इंजीनियरिंग मॉड्यूल में इंजन के संचालन की जांच कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान सफेद गोले पर एक अजीब हरकत हुई। उस पर मौजूद संरचना अचानक गायब हो गई। इसके तुरंत बाद यान में एक तेज झटका महसूस हुआ और पूरा जहाज अस्थिरता में चला गया। अंतरिक्ष में मौजूद महावैज्ञानिक दबाव इतना अधिक था कि पूरा चालक दल बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद सभी की आंखें खुली, उन्होंने पाया कि वे जहां पहुंचना चाहते थे वह ग्रह नहीं था, बल्कि वे फंस चुके थे 4 अरब साल पुरानी पृथ्वी जैसी किसी जगह पर। अंतरिक्ष यान के इंटरस्टेलर जंप में गड़बड़ी आने के बाद जब पूरा क्रू बेहोश हो गया था और अब जब सबकी आंखें खुली, तो उनके सामने था एक विशाल अनजाना ग्रह। साफ था यह ग्रह टायस नहीं था। सभी लोग इस ग्रह के बारे में चर्चा करने लगे। तभी जहाज में अचानक अलार्म बजने लगा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि कोई अज्ञात वस्तु यान के समीप आ रही है। सभी ने स्क्रीन की ओर देखा। यह वस्तु कोई और नहीं बल्कि टीम का ही सदस्य पीटर लेहमैन था, लेकिन अब वह केवल एक शव बन चुका था जो जहाज के बाहर तैर रहा था। इंजन रूम की जांच करते हुए डेविड को शक हुआ कि पीटर ने शायद जहाज में गड़बड़ी के कारण आत्महत्या कर ली हो, लेकिन कप्तान रयान इस बात से सहमत नहीं थे। वो पीटर को दोष देने के खिलाफ थे। इस पर स्टीवन ने चर्चा रोकते हुए स्पष्ट कहा, फिलहाल ये जरूरी नहीं कि पीटर की मौत पर बहस की जाए। सबसे जरूरी है ये जानना कि हम हैं कहाँ। अब टीम के वरिष्ठ सदस्य रिचर्ड ने अपने खगोलीय अनुभव से निकटतम सितारों और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण शुरू किया ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि वे किस हिस्से में फंस गए हैं। इस बीच डेविड ने सामने मौजूद ग्रह की सतह का डेटा स्कैन किया। डेटा से पता चला कि सतह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। तापमान करीब 16 सेल्सियस है। वहाँ ऑक्सीजन या जैव मंडल तो नहीं था, लेकिन उसका अपना वायुमंडल था और ग्रह की तुलना में यह जगह कहीं अधिक मानव उपयुक्त प्रतीत हो रही थी। इस पर स्टीवन ने सुझाव दिया कि उन्हें उस ग्रह की सतह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन टीम के अन्य सदस्य, खासकर लियोना और कप्तान रयान, इस निर्णय के विरोध में थे। उनका मानना था कि बिना पर्याप्त डेटा के सतह पर उतरना जानलेवा हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्टीवन मिशन लीडर थे, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। अंततः सभी को उनके आदेश का पालन करना पड़ा। रिचर्ड को यान की निगरानी के लिए पीछे छोड़ा गया और स्टीवन, डेविड, रयान और लियोना ग्रह की सतह पर जाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे, एक विशाल तूफान ने उन्हें घेर लिया। यान की गति बहुत तेज हो गई थी और सुरक्षित लैंडिंग अब केवल रिचर्ड की ओर से प्रेशर नियंत्रित करने पर निर्भर थी। लेकिन ऐसा करने से यान का सारा ईंधन खत्म हो सकता था और तब वे ग्रह से वापस लौटना असंभव हो जाता। तूफान तेज हो चुका था और जहाज का तापमान भी बढ़ रहा था। इस संकट को देखते हुए स्टीवन ने ईंधन वाल्व खोलने का फैसला लिया। रिचर्ड ने भी पूरी कोशिश की और कुछ देर बाद यान एक बड़ी चट्टान के किनारे सुरक्षित रूप से लैंड हो गया। रिचर्ड ने तुरंत सभी से संपर्क कर बताया कि उनकी लैंडिंग निर्धारित स्थान से बहुत दूर हुई है। मानचित्र देखते हुए स्टीवन ने एक विशाल गुफा देखी, जो उसे सफेद बायोस्फीयर गोले को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान लगी। स्टीवन ने लियोना को भूकंपीय डेटा स्कैन करने को कहा और डेविड को सफेद बॉल के प्रोग्राम को दोबारा एक्टिवेट करने का निर्देश दिया। इसके बाद टीम ने बायोस्फीयर बॉल को ट्रॉली पर लादकर गुफा की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ समय की यात्रा के बाद वे सफलतापूर्वक गुफा तक पहुंच गए। गुफा देखकर स्टीवन को पूरा यकीन हो गया कि अब मानवता को एक नई शुरुआत देने का समय आ गया है। जहां एक और सतह पर स्टीवन और उनकी टीम सफेद बायोस्फीयर बॉल को स्थापित कर रही थी, वहीं मुख्य यान में अकेले बचे रिचर्ड के पास ज्यादा काम नहीं था। उन्होंने यान की प्रणाली की स्थिति की जांच शुरू की। इस दौरान रिचर्ड ने गलती से पीटर के जीवन के अंतिम क्षणों का वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया, जिसे देख वह हैरान रह गए। दरअसल पीटर ने आत्महत्या नहीं की थी,
बल्कि जहाज में एक एलियन जैसे जीव ने उस पर हमला किया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। उधर सतह पर स्टीवन और उनकी टीम ने सफेद गेंद को सक्रिय कर दिया था और उसकी नीली चमक के साथ मानवता को बचाने का यह मिशन औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद स्टीवन सबको वापस यान पर ले गया। तभी कप्तान रयान दौड़ते हुए आया और उसने सभी को वह वीडियो फुटेज दिखाई जो रिचर्ड ने खोजा था। वीडियो में साफ दिखा कि वही एलियन राक्षस सफेद गेंद से बाहर आया था और उसने ही इंजन को नष्ट किया, जिसके कारण यान यहाँ भटक गया और पीटर की मौत भी उसी की वजह से हुई थी। इस खुलासे के बाद सभी स्तब्ध थे। उसी समय गुफा से आए भूकंप डेटा को देखकर डेविड को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सफेद गेंद उस प्रोग्राम पर काम नहीं कर रही थी जिसे उन्होंने पहले इनपुट किया था। स्थिति गंभीर थी, इसलिए स्टीवन ने सभी को फिर से इकट्ठा होने को कहा। तभी रयान ने उसे रोक लिया और उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए पीटर की मौत का दोष स्टीवन पर मढ़ दिया। रयान ने दावा किया कि स्टीवन को पहले से पता था कि सफेद गेंद में कुछ असामान्य था, लेकिन अपनी महानायक बनने की चाह में उसने ये बात किसी को नहीं बताई। रयान की बात सुनकर अन्य सदस्य भी स्टीवन के खिलाफ हो गए और अंततः स्टीवन को पद से हटा दिया गया। लेकिन स्टीवन ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप डेविड के पास गया और उसे गुफा में चलकर सफेद गेंद का प्रोग्राम फिर से समायोजित करने के लिए राजी किया। डेविड पहले तो झिझका, लेकिन स्टीवन की सच्चाई और दृढ़ता से वह मान गया। दोनों गुफा में वापस पहुंचे, लेकिन वहां एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। सफेद गेंद की नीली चमक अब लाल रंग में बदल चुकी थी। उपकरण नष्ट हो चुके थे और वहीं पर एक एलियन जीव बनता हुआ दिख रहा था। यानी अब वह जीवन निर्माता गेंद एक विध्वंसक बन चुकी थी। स्टीवन उसे रोकना चाहता था, लेकिन डेविड ने पास आते एलियन को देख लिया और चेतावनी दी कि अब उन्हें भागना होगा। पर स्टीवन जिद पर अड़ा रहा। वह सिस्टम को रोकने की कोशिश करने लगा। इसी बीच डेविड ने मजबूरी में सफेद गेंद पर गोली चला दी, जिससे उसका एक टुकड़ा गिर पड़ा और प्रक्रिया रुक गई। अब एलियन गुफा में घुस आया था। स्टीवन ने जल्दी से टुकड़ा उठाया और भाग खड़ा हुआ। आवाजें इतनी तेज थीं कि एलियन ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शुक्र है कि वे दोनों तेज दौड़े और सुरक्षित स्पेसशिप केबिन तक पहुंच गए। थोड़ी देर आराम के बाद वे बाहर निकलने ही वाले थे कि सामने से रयान मिल गया। रयान ने सख्त लहजे में पूछा, स्टीवन, तुमने आदेश का उल्लंघन क्यों किया? लेकिन स्टीवन ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया, उल्टा घमंडी अंदाज में जवाब दिया, जिससे गुस्से में आकर रयान ने उसे मुक्का मार दिया। तभी जहाज का अलार्म फिर बजने लगा। एलियन अब हमला कर रहा था और यान में घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी समय टीम की सदस्य लियोना, जो सो रही थी, अलार्म सुनकर जाग गई। वह तुरंत उस हिस्से में पहुंची जहां से खतरा था। जैसे ही वह वहां पहुंची, एलियन ने हमला कर दिया। फ्रैंक, जो प्रयोगशाला में था, ने लियोना को बचाने की कोशिश की। उसने उसे एक और धक्का दे दिया, लेकिन खुद एलियन के शिकार बन गया। लियोना ने तुरंत सभी को चेताया कि एलियन अब यान में घुस चुका है। रयान अब पूरी तरह स्टीवन से नाराज था। एक और साथी की मौत हो चुकी थी। अब स्टीवन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और समाधान खोजने में लग गया। जहाज की मुख्य प्रणाली क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य से जीवन समर्थन प्रणाली चालू थी। इसका मतलब था कि बैकअप पावर यूनिट अभी भी काम कर रही थी। हालांकि बैकअप इंजन जहाज के उस हिस्से में था जहां एलियन की मौजूदगी की आशंका थी। अपनी गलती सुधारने और मिशन को बचाने के लिए स्टीवन ने खुद वहां जाने का फैसला किया। शुक्र था, रास्ते में उसे कोई एलियन नहीं मिला। वह सफलतापूर्वक पावर रूम तक पहुंच गया और बैकअप जनरेटर को चालू कर दिया। अब वीडियो और अन्य सिस्टम फिर से चालू हो गए थे और मानवता को बचाने की उम्मीद फिर से जाग उठी थी। स्टीवन और उनकी टीम ने एक अंतिम योजना बनाई, जिसमें वे उस एलियन राक्षस को यान के लैंडर सेक्शन से बाहर खींचेंगे, एयरलॉक बंद करेंगे और फिर बचे हुए ईंधन से इंजन को चालू कर उसे भून डालेंगे। जैसे ही योजना तय हुई, कार्रवाई शुरू हो गई। स्टीवन ने जानबूझकर दीवार पर दस्तक दी, एलियन राक्षस का ध्यान आकर्षित किया और उसे अपने पीछे खींच लाया। टीम के बाकी सदस्यों ने योजना में पूरा सहयोग दिया। सब कुछ बिल्कुल सटीक चल रहा था, लेकिन जब आखिरी कदम उठाया जा रहा था, तभी लियोना इंजन से समय पर बाहर नहीं निकल पाई और वह राक्षस द्वारा मारी गई। इसी दौरान जब डेविड स्टीवन को वापस जहाज के केबिन तक भागने में मदद कर रहा था, तभी राक्षस ने डेविड पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एलियन की एक टेंटेकल चुभ गई, जो बाद में दरवाजे में फंसकर कट गई और जहाज के अंदर गिर पड़ी। हालांकि राक्षस मरा नहीं, उसे केवल मामूली चोट आई और वह वापस गुफा की ओर लौट गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टीवन ने उस टेंटेकल पर रिसर्च शुरू कर दी, ताकि वो जान सके कि ये जीव कौन है और क्या डेविड को कोई खतरा है। प्रारंभिक अध्ययन में पता चला कि यह टेंटेकल जहर से भरी हुई है, जो डेविड के लिए जानलेवा हो सकती है। स्टीवन को संदेह हुआ कि यह कोई आम जीव नहीं बल्कि एक बायो रोबोट है। जब उसने आगे विश्लेषण किया तो पाया कि यह टेंटेकल सफेद बायोस्फीयर बॉल जैसी ही सामग्री से बनी है। जैसे ही उसने टेंटेकल को खोला, आसपास के उपकरणों पर प्रभाव दिखने लगा और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। यह वैसा ही दृश्य था जैसा स्टीवन ने पहले पृथ्वी पर देखा था। इस रहस्य ने स्टीवन को अपनी बीती जिंदगी की ओर लौटा दिया। उसे याद आया कि पृथ्वी पर उसकी एक मंगेतर थी, एमी, जो एक मेडिकल विशेषज्ञ थी और वायरस अनुसंधान में माहिर थी। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन तभी पृथ्वी पर प्लांट वायरस का हमला हुआ। वायरस के समाधान की खोज में स्टीवन खुद को काम में डुबो चुका था। प्रोजेक्ट जेमिनी शुरू होने से ठीक पहले एमी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है और चाहती थी कि स्टीवन शो छोड़कर एक सामान्य जीवन बिताए, पर स्टीवन ने इनकार कर दिया। टूटे दिल के साथ एमी ने सगाई का तोहफा फेंक दिया था और वही टुकड़ा अब स्टीवन के सामने उसी जैसे दिखने वाले एलियन टेंटेकल के भीतर था। इसी दौरान मुख्य जहाज पर रिचर्ड और स्टीवन के बीच संपर्क हुआ। दोनों की बातचीत में एक भयावह सत्य सामने आया। दरअसल वे इंटरस्टेलर जंप नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल कर चुके थे। एलियन ने इंजन की संरचना बदल दी थी, जिससे यान 4 अरब साल पुरानी पृथ्वी पर पहुंच गया था। अब यह भी साफ हो गया कि सफेद गोला, जिसे वे जीवन निर्माण का उपकरण मानते थे, दरअसल एक टाइम साइकिल का हिस्सा था। जिस सफेद गेंद का वे वर्तमान में उपयोग कर रहे थे, वही गोला आगे जाकर पृथ्वी पर वापस मिला। ये एक अंतहीन चक्र था। इस चक्र में चाहे कुछ भी करो, सब कुछ वापस वहीं लौटता है। लेकिन स्टीवन ने हार नहीं मानी। अब उसके पास केवल एक ही उपाय बचा था, वह यह कि किसी भी तरह से अतीत में मौजूद एमी से संपर्क किया जाए और वैक्सीन का फॉर्मूला भेजा जाए ताकि वह भविष्य की त्रासदी को टाल सके। स्टीवन ने जब यह जाना कि सफेद बायोस्फीयर बॉल और एमी का कंगन दरअसल एक ही वस्तु हैं, तब उसने उस टुकड़े पर एक संदेश लिख दिया। उसे यकीन था कि जैसे ही एमी को यह कंगन मिलेगा, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी था कि सफेद गेंद की प्रोग्रामिंग को दोबारा रीसेट किया जाए, नहीं तो मानव जीवन कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसी दौरान कप्तान रयान बॉल को नष्ट करने के लिए विस्फोटक लगा रहा था। जब रिचर्ड को इसकी जानकारी मिली तो उसने तुरंत एयरलॉक खोल दिया और स्टीवन को सूचित किया। स्टीवन ने रयान को खोज निकाला और उसे स्थिति समझाने की कोशिश की। तभी अचानक डेविड वहां आ गया, लेकिन अब वह डेविड नहीं था। राक्षस ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। वह पूरी तरह से उस एलियन बायो रोबोट का गुलाम बन चुका था। डेविड ने रयान को गोली मार दी। स्थिति को समझते हुए स्टीवन ने मजबूरी में डेविड को मारना पड़ा ताकि वह सफेद गेंद और पूरी मानवता को तबाह न कर सके। इसके बाद स्टीवन ने बम सक्रिय किया और राक्षस को फंसाने के लिए एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ दिया। राक्षस ने हमला किया, लेकिन स्टीवन पीछे नहीं हटा। उसने राक्षस को जहाज के अंदर खींच लिया और जैसे ही बम फटने वाला था, वह सफलतापूर्वक बाहर निकल गया और गैस चैम्बर को लॉक कर दिया। लेकिन इस भागदौड़ में उसका ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और ऑक्सीजन रिसने लगी। अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसी समय एक भयंकर तूफान आ गया, लेकिन स्टीवन ने हार नहीं मानी। वो तूफान को चीरते हुए गुफा तक पहुंचा और सफेद गेंद में वह टुकड़ा डालकर प्रोग्राम बदल दिया। नीली रोशनी की एक तेज बीम फिर से प्रकट हुई। दूसरी ओर पृथ्वी पर एमी को उसी क्षण अपने कंगन पर स्टीवन द्वारा लिखी गई बात दिखी। उसने सफेद गोले को सक्रिय किया और फिर जो हुआ वह चमत्कार जैसा था। स्टीवन और एमी समय और स्थान पार कर एक दूसरे से मिलने में सफल हो गए। स्टीवन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। उसने एमी को मानवता को बचाने वाला वैक्सीन फॉर्मूला बताया। उसके बाद जैसे ही उसका ऑक्सीजन खत्म हुआ, स्टीवन ने अपना मास्क उतार दिया, एमी को आखिरी बार चूमा और फिर हमेशा के लिए अतीत में ही ठहर गया। फिल्म का अंत एमी के उस काम पर होता है जहां वह उस वैक्सीन का इलाज विकसित कर लेती है और मानव जाति को बचा लेती है, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।